होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पावर ऑफ डिसिप्लिन के थर्ड लेक्चर के साथ यहाँ मौजूद हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू फिक्स थिंग्स फॉर योर वेल बीइंग। किस तरह से आप अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक करके गुड में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, और हैबिट्स आखिर होती क्या हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताती चलूँ कि हैबिट्स आखिर होती क्या हैं। हैबिट्स वो तमाम वो रवैये, वो चीज़ें जो आप बार बार करते हैं और इतना कर लेते हैं कि आपको ज़रूरत होती है उन चीज़ों की, आप अनइंटेंशनली भी वो काम करते चले जाते हैं, तो वो आपकी आदत बन जाते हैं। अक्सर आप कहते हैं ना, मुझे इसकी आदत हो गई, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। जब आप इसे छोड़ नहीं ना सकते तो वो आपकी आदत हो जाती है, आपको एडिक्शन हो जाती है, उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है आपको बार बार, तो वो एक आदत हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप रिपीटेडली एक काम बार बार करते जाते हैं तो फिर वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है, रूटीन में शामिल। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा सुबह रोज़ 4 बजे उठता है और वो कंसिस्टेंटली 10 दिन 4 बजे उठता है। आखिरकार उसे 4 बजे उठने की आदत होती चली जाती है और जूं वो बड़ा होता जाता है और उसकी ये बिहेवियर, उसका ये हैबिट कंसिस्टेंसी की वजह से बिल्कुल जो है फर्म हो जाती है। ठीक है, सो हैबिट्स गलत भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। जो गलत होती हैं हमें उन्हें ब्रेक करना है और अच्छी में तब्दील करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हैबिट साइकिल होता है एक। हैबिट साइकिल वो साइकिल जिसके स्पेसिफिक इंटरवल के दौरान अगर आप एक काम बार बार करते रहें तो आपको उसकी आदत हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैबिट साइकिल जो है 21 डेज़ का होता है। 21 डेज़ अगर आप एक काम परसिस्टेंटली करना शुरू कर देते हैं तो 21 डेज़ परसिस्टेंट करने के बाद 22nd डे भी अगर आप वो काम परसिस्टेंटली करते चले जाते हैं तो आपकी हैबिट में शामिल हो जाता है। 21 डेज़ के बाद 22nd डेज़ अगर आप नागा डाल देते हैं तो आपको वो काम कभी भी आपकी आदत नहीं बन सकता। सो यू हैव टू बी परसिस्टेंट। हमें कंसिस्टेंटली एक काम करना पड़ेगा। जब तक हम कंसिस्टेंट नहीं होंगे हमें रिज़ल्ट्स वैसे नहीं मिल सकते। सो आपको एक आदत रीशेप करने के लिए जब आप अपने रीइंफोर्सर्स देख के या अपने इंसेंटिव्स देख के अपनी हैबिट चेंज करना शुरू करते हैं ना, तो आप में मोटिवेशन भी आती है और आप में एक वो विल पावर भी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि आपको जो रिवार्ड मिल रहा है उसके नतीजे में, अगर आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ जा रहे हैं और अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जा रहे हैं तो वो एक सक्सेस ही आपका एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा। ठीक है, सो अगर आप इंट्रिंसिकली अंदर से मोटिवेटेड हैं, अंदर से स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपकी, तो आपको अपनी हैबिट चेंज करने से या सक्सेस की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको हैबिट साइकिल बस फॉलो करना है और सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाना है। अच्छा, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सबसे पहले करें क्या? ठीक है, हमें पता चल गया हमारे सेल्फ में फ्लॉज हैं, हमने हैबिट चेंज करने के लिए भी कोशिशें करना शुरू कर दी, हमने ये भी देख लिया कि डिसिप्लिन होता क्या है और इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है। अब हम खुद शुरू कहाँ से करें? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, गोल सेटिंग। अपने गोल्स सेट कर लें कि आपने क्या अचीव करना है ज़िंदगी में। ऐसा क्या है जहाँ पे आपकी डिप्रिवेशन आ रही है, चीज़ें फ्लॉज में जा रही हैं, जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रही। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप हासिल क्या करना चाह रहे हैं, गोल क्या है आपका? ठीक है, सबसे पहले आप अपना गोल, अपनी अचीवमेंट जो आप करना चाह रहे हैं उसका ट्रैक जो है उसका अहाता कर लें। ठीक है, गोल सेट कर लें अपना। इसके अलावा आपको डिस्ट्रैक्शंस, ऑफ कोर्स गोल्स को अचीव करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस आती ही आती हैं। ठीक है, तो जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं उन्हें किस तरह से compete करना है ये भी हमें पता होता है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं उसे एलिमिनेट करते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है, स्टडी करना चाहता है लेकिन वो एक बहुत अच्छा गेमर है। ठीक है, वो अपना जो है कंप्यूटर टाइम नहीं छोड़ सकता, उसका गोल है उससे फ़र्स्ट पोजीशन लेनी है। ठीक है, एवरेज से ऊपर जाना है।
डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट करनी पड़ेंगी उसे। डिस्ट्रैक्शन कैसे एलिमिनेट कर सकता है वो? या तो वो कंप्यूटर बिल्कुल बंद कर दे, गैजेट्स अपने पास बिल्कुल ना रखें। लेकिन अगर हम रीशेप करने की बात करें, मैंने आपको यहाँ पे बताया हैबिट रीशेप भी होती है, या रीशेप करने की बात करें तो हम यहाँ पर उसको कंप्यूटर में दिखा सकते हैं चीज़ें, लेकिन उसके असाइनमेंट्स, उसके टॉपिक्स से रिलेटेड, जिससे उसकी लर्निंग हो, जिससे उसका टाइम ज़ाया ना हो, बल्कि उसे अच्छे तरह से यूज़ किया जा सके, यूटिलाइज़ हो सके वो। सो हमें डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करनी पड़ेंगी। उसका सेल फ़ोन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल या तो स्विच ऑफ करना पड़ेगा, या जो है हमें जो है हमने बताया कि लैपटॉप यूज़ करने की स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं हम, गेम्स डिलीट करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो हमें डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर देना है। फिर अपनी कंसंट्रेशन एक स्पेसिफिक इंटरवल, टाइम इंटरवल के लिए माइट भी आप इंसेंटिव दे सकते हैं अपने आप को कि मेरा 2 घंटे तक मैं ये काम कर लूँ तो मैं चॉकलेट खाऊंगा, या मैं पास्ता खाऊंगा, या मैं नूडल्स खाऊंगा, ठीक है। सो इंसेंटिव्स आप दे सकते हैं 2 आवर्स या 4 आवर्स के लिए, जितने आपको लगे कि आपके लिए ज़रूरी हैं। चीज़ों पे कंसंट्रेट करें। जब आप चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं ना, एक पूरा टाइम स्केड्यूल उनके लिए सेट करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं उस पर, तो आप तो शायद उस काम को करने में मगन हो तो लोग आपको बताते हैं कि येस यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और तुम सक्सेस की तरफ जा रहे हो। और जब हमें लोगों से मिलती है ना अप्रिसिएशन, हमें ये चीज़ और मोटिवेट करती है। लेकिन अगर आप अंदर से खुद विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल रिवॉर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्सेंट्रेट करें, फिर इसके बाद अपने गोल्स को सेट करें, बट स्मार्टली। हमें लॉन्ग टर्म गोल नहीं चाहिए, ठीक है। हम जब गोल्स को या प्रायोरिटी लिस्ट को सेट करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ें देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब गोल्स को सेट करने की बारी आती है ना, तो वो गोल्स को ऐसे सेट करते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, ठीक है। लाइक मैं अब ये नहीं कह सकती कि बच्चा सारा दिन पढ़ेगा, 24 घंटों में से 20 घंटे वो पढ़ने में ही लगाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब एक बच्चा गेमिंग करता है, ठीक है, वो 20 घंटे किस तरह से पढ़ सकता है? ये तो बिल्कुल एक इनकॉन्ग्रुएंट और एक बिल्कुल रियलिटी से बहुत पीछे बात हो गई, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक वो बच्चा 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे 24 घंटों में से 2 घंटे अपनी स्टडी को देगा, सो दिस इज़ कॉल्ड स्मार्टर गोल, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स आप सेलेक्ट करें और सेट करें उन्हें अपने लिए। अब स्मार्ट गोल्स बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, वो नहीं कि जिसे हम कहें कि हम आज के दिन 4 से 5 किताबें कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा 4 से 5 किताबें कर ही नहीं सकता। वो बंदा जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ता था, गेमिंग की तरफ उसका ध्यान था, वो किस तरह से दिन में 4 से 5 किताबें कर सकता है? सो मेजरेबल। एग्रेसिव, यहाँ एग्रेसिव का मतलब है इंटरनली मोटिवेटेड हो, ठीक है, विल पावर स्ट्रॉन्ग हो। जब तक चीज़ों में एग्रेशन नहीं ना आता, पॉजिटिव एग्रेशन, तब तक हम चीज़ों को सीरियसली लेके चलते नहीं हैं। अगर उसको ये जुनून नहीं ना है कि मुझे हाँ एवरेज से ऊपर आना ही आना है, तब तक जो है ना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बी रियलिस्टिक, वही बात कि हम एक दिन में 4 या 5 किताबें, या एक बच्चा 20 घंटे नहीं पढ़ सकता, ठीक है। सो टाइम बाउंडेड, एक काम या एक चैप्टर 15 से 20 मिनट में ख़त्म करना है, ठीक है, या 1 घंटे में ख़त्म करना ही करना है, ठीक है। सो बी टाइम बाउंडेड। अपने आप की जब तक आप टाइम बाउंड्री सेट नहीं ना करते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल हो सकें। जब तक अपने आप को टाइम बाउंडेड नहीं करते, तब तक आप सही से चल ही नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए तो वो टास्क जितना मर्ज़ी लंबा लेके चलें, आप जितना मर्ज़ी स्लगिश होकर काम करें, लेज़ी हो सकते हैं आप, चाहे पूरा दिन लगा दें उस काम के लिए। अपने टाइम को मैनेज करना और टाइम बाउंडेड रहना भी सीखना है हमें। अपने गोल सेटिंग के बाद इन तमाम जो है स्मार्ट टास्क किस तरह से करना है, उनमें इन तमाम चीज़ों पर गौर करते हुए आगे चलना है। सो इसी तरह से हम सेल्फ डिसिप्लिन सीख पाएंगे।